चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे, इस देश में कितने लोग बचे हैं। मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं मत, अरे क्या आप ही ने बोला, आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तुम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा, कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। पॉइंट वन, मतलब है यहाँ जरूरत है कि बिहार में 3 करोड़ लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बिहार के लोग बेरोजगार रहना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में, क्योंकि एक तरफ उधर शायर बने जा रहे हैं तो एक तरफ आपकी तरफ भी सब शायर बने जा रहे हैं। मनोज झा जी अलग शायरी कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि पानी भर के आंखों में लाओ, जलते शहर को बचाया जा सकता है। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने कहा क्या चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है, बरसा बिगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्योहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा होता है। इस बार शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता। तो ठीक है, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद। आप बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। आप कितना शुभ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझना चाह रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ बोल रहे हैं। हमने कहा कि त्योहार का मौसम है, इस मौसम में हम लोग यही कहते हैं धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका जो है सबके लिए हम लोग शुभ बोल रहे हैं, बिहार की जनता के लिए भी शुभ बोल रहे हैं। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन की। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जाकर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखें, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है सब अनाउंस हो जाएगा, सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जसबर कन्हैया जी? आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे बिहार में बहुत। लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, पंचायतों गाँव में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, जबरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना, मतलब पलायन। आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहाँ स्कूल बनाया है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर पहुँच रहे हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहाँ छत नहीं है, जहाँ खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए, कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूँ कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहाँ पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80
के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो।